पत्रकार साथी, जैसा आपको मालूम है कि जननायक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से लोकसभा की सदस्यता ली गई और इसको लेकर के देश की सर्वोच्च पंचायत संसद से लेकर के सड़क तक केवल कांग्रेस जन ही नहीं, आम आदमी भी, आम जन भी और विपक्षी दल भी लगातार विरोध कर रहे हैं। और बात इतनी सी है, राहुल गांधी जी ने जो 7 फरवरी को जब ये बजट सत्र चल रहा था जिसमें 50 मिनट का अपना भाषण दिया, यही पूछा था कि जो 609 नंबर का उद्योगपति 7 साल पहले था, जिसकी आमदनी 3000 करोड़ थी, वो 7 सालों में 12 लाख करोड़ का आदमी बन गया और उसकी कंपनी में देश के रक्षा सौदों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, जिसको लेकर के षड्यंत्रपूर्ण तरीके से राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता ली गई। इसको लेकर के हम लगातार सड़कों पे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी आप सबके सामने प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे निलंबन, मेरी सदस्यता 2 साल 7 साल नहीं 10 साल आजीवन ले लें, लेकिन हम मोदी और अदानी के इस झूठ को, इस भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करके सड़क तक रहेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि जो पदयात्रा राहुल गांधी निकालते थे, ऐसे मोदी जी डर गए हों? इस तरह का डर स्वाभाविक है। डर इसलिए है कि हर तानाशाह डरता है, हर भ्रष्टाचारी डरता है, हर बेईमान डरता है। किससे? ईमानदार से। राहुल गांधी जिस ईमानदारी से इस लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, देश के जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी गवर्नमेंट डरी हुई है। अगर हिम्मत है तो इस मुद्दे पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा कर दिखा दें। मेरा नाम रोशनी किशन जायसवाल। आज किसी विरोध कर रही हैं, क्या मांगे? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म की है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शास्त्री घाट मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस से सीधा मोदी जी से प्रश्न है कि आखिर आप इतना डरते क्यों हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से? तो क्या मांग करती हैं आप? तानाशाही रवैया खत्म किया जाए और जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म की गई है और 2 साल की सजा दी गई है और उनका आवास तुरंत छोड़ने के लिए जिस तरह से आदेश दिया गया है, वो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और इतना अहंकार भारतीय जनता पार्टी का सही नहीं है। इसके पहले आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की भी संसद सदस्यता खत्म की गई थी जनता दल पार्टी की तरफ से। आज जनता दल पार्टी का नामो निशान नहीं है और उसी तरह उनके पोते राहुल गांधी जी की भी संसद सदस्यता खत्म की है भारतीय जनता पार्टी ने। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी नामो निशान इस देश से गायब हो जाएगा। राहुल गांधी ने ऐसा क्या शब्द बोल दिया था कि इस तरह का उनको अच्छा लगा? अरे मोदी जी के जो सबसे गहरे मित्र है अडानी जी, जिन्होंने इतना बड़ा घपला किया है, इतना बड़ा इस देश के साथ विश्वासघात किया है, इस देश का पैसा डुबोया है और जेपीसी जांच से आखिर क्यों भाग रही है मोदी सरकार? संसद में लगातार राहुल गांधी जी ये प्रश्न उठा रहे थे कि मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है। 20,000 करोड़ जो अडानी जी में इन्वेस्ट किए हैं अडानी जी की कंपनीज में, वो पैसा आखिर किसका है? इस सवाल से भागने के लिए वो संसद में ना बोल पाए, इसके लिए कई बार संसद को म्यूट भी कर दिया गया और अब संसद सदस्यता ही खत्म कर दी गई, 2 साल की सजा भी दे दी गई। और क्या क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से डर के? मैं पूछना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। पूरा परिचय। मनीष चौबे, महासचिव महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? सूरत कोर्ट ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी के जो संसद की सदस्यता समाप्त की है, ये सूरत कोर्ट का एक व्यक्ति के ऊपर ज़बरदस्ती का आरोप लगा के उनको निष्कासित किया गया है। उस कड़ी में आज हम बनारस के कांग्रेस जन डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क कचहरी पे धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे कि पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा है कि अडानी मोदी भाई भाई, तो क्या सूरत कोर्ट या मोदी जी सारे लोग मिल के पूरे विपक्ष की सदस्यता समाप्त कर देंगे? पूरा विपक्ष जेल में होगा? तो ये सोचनीय विषय है और इस पर सारे विपक्ष को एकजुट होकर विरोध और धरना प्रदर्शन करना होगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी रोड शो निकाले थे, लोगों के लिए भीड़ दिखाया गया था, तो उसे मोदी जी डर गए हैं? निश्चित तौर पे जिस हिसाब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी पदयात्रा किया था, कहीं न कहीं
भाजपा सरकार उससे भयभीत होकर किन्हीं कारणों से राहुल गांधी को परेशान कर उनकी संसद सदस्यता समाप्त की है। और हमारे राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, न वो डरे हैं न डरेंगे। और हम उनकी पार्टी के, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। चाहे जितने भी आप मुकदमे लाद दो, चाहे जेल में बंद कर दो, ये आवाज़ हमेशा बुलंद रही है, चाहे वो अंग्रेज़ सरकार रहा हो और चाहे ये भाजपा की सरकार रही हो। हमारा विरोध हमेशा एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे व्यापारी सोच के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी तैयार रही। क्या वजह थी कि उनको सदस्यता खत्म हुआ? जो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भारत देश से हजारों करोड़ों रुपया लेके ललित मोदी, नीरव मोदी जो देश छोड़ के फरार हुए, तो उनसे उन्होंने हिसाब मांगा कि क्या मोदी जी की कोई साठगांठ है, मोदी भाई तो नहीं है। उस पर ये कहाँ का केस बनता है कि आप संसद सदस्यता समाप्त कर देंगे। ऐसा हमारे राहुल गांधी की कोई मंशा नहीं थी, बस केवल उनकी मंशा ये थी कि जो पैसा भारत देश का गया है बाहर वो वापस आए। न काला धन वापस आया, न नीरव मोदी का पैसा आया, न ललित मोदी का पैसा आया। और आने वाले समय में और भी कितने लोग पैसा लेके भारत देश का यहाँ से फरार होंगे, ये ऊपर वाला ही जानता है या भाजपा सरकार जानती है। इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।